अजय एकादशी 2023 सनातन धर्म में हर बार आने वाली एकादशी बेहद खास मानी जाती है। हर एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे ही एक एकादशी होती है अजय एकादशी। अजय एकादशी पर व्रत रखकर भक्त भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करते हैं और कथा सुनते हैं। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही अजय एकादशी के रूप में मनाया जाता है। सनातन धर्म के अनुसार हर साल अजय एकादशी का व्रत भाद्रपद मास की एकादशी तिथि को रखा जाता है। साल 2023 में अजय एकादशी का व्रत 10 सितंबर रविवार को पड़ रही है। पौराणिक मानता है कि अजय एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। साथ ही जो कोई इस व्रत के नियमों का विधिवत पालन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस साल अजय एकादशी के दिन दो खास संयोग बनने जा रहा है। आइए जानते हैं कि अजय एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत के नियम, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और प्रसाद। अजय एकादशी व्रत का तिथि मुहूर्त क्या है? पंचांग के अनुसार इस साल अजय एकादशी व्रत के लिए भाद्रपद मास कृष्ण की एकादशी तिथि 9 सितंबर शनिवार को शाम 7:17 पर शुरू हो रही है और यह तिथि 10 सितंबर को रात 9:28 तक रहेगी। कब रखा जाएगा अजय एकादशी व्रत? उदय तिथि को देखते हुए अजय एकादशी का व्रत 10 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। उस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की जाएगी और अजय एकादशी व्रत कथा सुनी जाएगी। अजय एकादशी 2023 पूजा मुहूर्त कब से है? अजय एकादशी व्रत का पूजा मुहूर्त सुबह 7:37 से प्रारंभ है। जो लोग इस दिन व्रत रखेंगे वे सुबह 7:37 से लेकर दोपहर 12:48 के बीच कभी भी अजय एकादशी की पूजा कर सकते हैं। इस समय में लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 9:11 से सुबह 10:44 तक और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 10:44 से दोपहर 12:18 तक है। रवि पुष्प समेत 2 शुभ योग में अजय एकादशी 2023। इस वर्ष अजय एकादशी के दिन 2 शुभ योग रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहे हैं। रवि पुष्प योग शाम 5:06 से बन रहा है जो अगले दिन सुबह 6:04 तक है। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग 10 सितंबर को शाम 5:06 से लेकर 11 सितंबर की सुबह 6:04 तक है। ये दोनों ही योग कार्यों के लिए शुभ माने जाते हैं। अजय एकादशी 2023 व्रत का पालन कब होगा? अजय एकादशी व्रत का पालन 11 सितंबर सोमवार को सूर्योदय के साथ होगा। उस दिन आप व्रत का पालन सुबह 6:04 से लेकर 8:33 के बीच कभी भी कर सकते हैं। उस दिन द्वादशी तिथि रात 11:52 तक है। अजय एकादशी व्रत का महत्व क्या है? अजय एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप मिटते हैं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से व्यक्ति की मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर भगवान विष्णु के चरणों में स्थान पाता है। अजय एकादशी 2023 पर रखें इन बातों का ध्यान। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग एकादशी व्रत का पालन करते हैं उन्हें दशमी तिथि के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी व्रत के दिन लकड़ी के दतून, नींबू, जामुन या आम का पत्ता नहीं चबाना चाहिए। इस दिन वृक्ष से पत्ता या लकड़ी तोड़ना वर्जित है। एकादशी व्रत के दिन व्यक्ति को अपना मन साफ रखना चाहिए, इसलिए व्रत के दौरान किसी के भी प्रकार के नकारात्मक विचार को मन में उत्पन्न न होने दें और क्रोध पर संयम रखें। साथ ही इस दिन सिर्फ भगवान का भजन या मंत्र का जाप ही करें। मानता है कि एकादशी के दिन घर में झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय बना रहता है। साथ ही इस दिन विशेष दिन पर बाल, नाखून या दाढ़ी बनवाना भी वर्जित है। एकादशी के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि व्रत के दौरान भूल कर भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। साथ ही तुलसी के पत्ते का स्पर्श भी ना करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु क्रोधित हो सकते हैं। इस दिन
तुलसी के समीप एक दीपक जलाकर उनकी पूजा करें। वहीं भगवान विष्णु को भोग अर्पित करने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ लें। एकादशी पर क्या खाएं और क्या नहीं। हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। इन दिनों कुछ चीज़ों को सेवन निषेध माना गया है, आइए जानें। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव न हो तो एक बार भोजन करें। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातून न करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ साफ कर लें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लें। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। सूखे मेवा जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी तिथि पर जौ, बैगन और सेम फली नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें। मांस, मंदिरा या अन्य का सेवन न करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। अजा एकादशी व्रत कथा। इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चंडाल का दास बनकर सत्य का धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग में आज से 7 दिन बाद भद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नामक एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा के कहकर गौतम ऋषि उसी समय अतधन हो गए। राजा ने उनके कथा अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए और स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यज्ञ के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भोग रेसिपी। अजा एकादशी पर भगवान विष्णु को खास तौर से दूध और बादाम का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही पपीते के हलवे का भोग लगाना शुभ माना जाता है। पपीते का हलवा बनाना भी बहुत आसान है।
आपको बस इस रेसिपी के लिए कच्चा पपीता लेना है। इस पपीतों को अच्छे से घिस लें। अगर आपको लगता है कि पपीते का कच्चापन हलवे में आएगा तो पहले उसे उबलते पानी में डालकर तुरंत छन्नी से छान लें। इससे कसेलापन निकल जाएगा। इसके बाद एक पैन में घी गरम करें और कद्दूकस पपीता डालकर पकने दें। जब पपीता अच्छे से पक जाए तब उसमें दूध डालें। दूध के गाढ़ा होने के बाद शक्कर और कटे हुए ड्राई फ्रूट डालकर कुछ देर पकाएं। भोग बनकर तैयार है। एकादशी पर कर सकते हैं ये उपाय। कहा जाता है एकादशी का व्रत समस्त पापों को नष्ट कर अखंड पुण्य देता है। यही नहीं, इस दिन को तंत्र शास्त्रों में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। यह तिथि भगवान विष्णु को ही समर्पित की गई है, इसलिए इस दिन उनके ही निर्मित उपाय किए जाते हैं। ये उपाय इस प्रकार हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर तिलक करें। इसी तिलक से स्वयं भी तिलक लगाएं और काम पर निकलें। ऐसा करने से कार्य अवश्य पूर्ण होता है। एकादशी के दिन व्रत करें और उस दिन एक नारियल को थोड़ा सा काट कर उसमें भूरा और देसी घी मिलाकर भर दें। फिर इस नारियल को वापस बंद कर दें और किसी ऐसे स्थान पर मिट्टी में थोड़ा सा नीचे दबा दें जहां आसपास में चींटियों का बिल हो। जैसे जैसे चींटियां उस घी मिले भूरे और नारियल को खाएंगी, आपकी आर्थिक समस्याएं खत्म होने लगेंगी। कुछ ही दिनों में सभी तरह की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। एकादशी के दिन डंठल वाले पान के पत्ते पर रोली अथवा कुमकुम से श्री लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद पूजा करें। पूजा पूर्ण होने के बाद इस पत्ते को लाल कपड़े में बांध कर लपेट कर तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से जल्दी नौकरी में प्रमोशन मिलता है। बिजनेस करने वालों के लिए भी नए अवसर खुलने लगते हैं। एकादशी पर भगवान कृष्ण को नारियल और बादाम का भोग लगाएं। पूजा के बाद इस नारियल को छोटे बच्चों को खाने के लिए बांट दें। इस तरह लगातार 27 एकादशियों तक करने से हर इच्छा पूर्ण होती है। इस दिन उनके प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 21 माला जाप करने से व्यक्ति पर अचानक आने वाले कष्ट दूर होते हैं। यदि किसी दंपत्ति के संतान नहीं है तो उसे एकादशी के दिन से ही संतान गोपाल मंत्र ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सूत गोविंद वासुदेवाय जगतपते देहि में तन्मय कृष्ण तवाह शरणगतम का जाप आरंभ करना चाहिए। इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला 108 बार जाप करने से शीघ्र ही संतान होने का योग बनता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।